3 दिन पहले मैं एक शोध दल लेकर गहरे उतर गया। जीवन निषिद्ध क्षेत्र कहे जाने वाले तियानन रहस्यमय क्षेत्र में अज्ञात जीवों की खोज में। सब लोग पास रहना, सावधान रहना। हमें एक अप्रत्याशित खोज मिली है। एक अजीब कीड़ा जैसा जीव पहले कभी नहीं देखा गया। शाओ वांग, मानव जीव विज्ञान की प्रगति। प्रोफेसर, इस जीव के शरीर में बड़ी मात्रा में बीटा एंटीबॉडी प्रोटीन है जो कैंसर कोशिकाओं पर प्रभावी है। यह बहुत शक्तिशाली निरोधक प्रभाव रखता है। हमने मूल रूप से सोचा था इस जीव की खोज बहुत अधिक मदद करेगी मानवता को कैंसर से लड़ने में। इस जीव का जैविक मूल्य है। जल्दी करो, इसे तुरंत वापस ले जाकर शोध करो। यह सोचा नहीं था। यह सब कुछ आफत की शुरुआत थी। जिसे अजीब कीड़े ने काटा, उस पर परजीवी सवार हो जाते। वे सभी संक्रमित बदल जाते हैं। डरावने राक्षसों में एक बहुत ही घिनौना विशाल राक्षस। पूरी टीम के 30 लोग, कोई भी नहीं बचा। और मैंने इन म्यूटेंट्स को पूरी मानवता के लिए आपदा बनने से रोकने के लिए उनके साथ खत्म होने का रास्ता चुना। शाओबाई, श्वेता, तू जाग गई। भगवान का शुक्र है, तूने तो दीदी को डरा ही दिया। अगर मुझे पता होता, मैं तुझे समर कैंप में लाती ही नहीं। क्या मैंने उस अजीब कीड़े के साथ अपनी जान नहीं गंवाई थी? तो फिर यह क्या है? मेरी आवाज। मैं ये किंगयांग हूं। फिर से जन्म लिया है। फिर से जन्म लेकर एक छोटे बच्चे के शरीर में आ गया हूं। शाओबाई, तुम्हें क्या हुआ? गिरकर बुद्धि खो बैठा हूं। एक छोटे बच्चे को लाना ही था इस स्वर्गीय दक्षिणी रहस्यमय स्थान पर। अब तो देखो, खुद आधा मर गया। हम सबको भी देखभाल में फंसा दिया। कुछ दिन पहले 30 से अधिक लोगों की अन्वेषण टीम का नेतृत्व किया। मैं देखता हूं। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। एक दिन पहले जीव विज्ञान प्रतिभा ये किंगयांग 30 से अधिक लोगों की अन्वेषण टीम के साथ तियानन रहस्यमय क्षेत्र में गायब हो गए। तुम कहते हो हम अभी कहां हैं? क्या तुम गिरकर पागल हो गए हो? तियानन रहस्यमय क्षेत्र लोकेशन के अनुसार आगे 3 किलोमीटर, वह यही है ये किंगयांग आखिरी बार जहां दिखाई दिए, यानी तियानन रहस्यमय क्षेत्र के गहरे इलाके में। चलो अभी उसे ढूंढने चलते हैं। तियानन गुप्त स्थल की गहराई में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तियानन गुप्त स्थल की गहराई बहुत खतरनाक है। वहां कई अज्ञात जीव हैं। क्या तुमने खबर देखी? ये किंगयांग और उसका दल पहले ही दुर्घटना हो चुकी है। तियानन गुप्त क्षेत्र में सिग्नल खराब है। लोकेशन खोना भी सामान्य बात है। यह बिल्कुल भी सिग्नल की समस्या नहीं है। ये किंगयांग और उनका दल, उनका सामना हुआ है एक बहुत भयानक अज्ञात कीट से। वे दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन असल में बहुत आक्रामक होते हैं। एक बार संपर्क होते ही वे तुरंत हमला कर देते हैं। मानव शरीर में परजीवी बन जाते हैं। 1 से 2 फैलते हैं, 1 से 2 से 3 फैलते हैं। यह फ्लू जैसा ही है। और साथ ही जिस परजीवी ने कब्जा कर लिया है, वह एक ऐसा रूप ले लेता है, एक अत्यंत भयानक विशाल राक्षस। छोटे बच्चे, तुमने बहुत कॉमिक्स पढ़ ली हैं क्या? जेकाई भैया, उसकी परवाह मत करो, उसे छोड़ दो। हमारा क्या? जल्दी करो, ये किंगयांग की टीम से पहले नई खोज की तलाश में जाएं। नहीं, ये किंगयांग वाले पहले ही। जल्दी आकर देखो, हमें क्या मिला है। बस यही चीज है। यह अजीब कीड़ा सचमुच खत्म नहीं हुआ है। पापा, मम्मी, यह क्या है? कहीं यह कोई अज्ञात जीव तो नहीं है? हाँ, यह हमने रहस्यमय जगह से खोजा है। इसे शोध के लिए बाहर ले जाओ। निश्चित रूप से कर सकते हैं। पूरे जीव जगत में सनसनी मच जाएगी। नहीं, इसे अंदर नहीं रख सकते। यह उम्मीद नहीं थी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था, फिर भी यह विचित्र कीट पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ।
छोटा दानव, क्या तुम पागल हो गए हो? ज़ेकाई, इस दानव को रोको, ताकि वह फिर उपद्रव न करे। उसे छोड़ दो। यह चीज बहुत खतरनाक है। एक बार काट लिया तो उसके अंदर कीड़ा पनप जाएगा। आखिरकार सब लोग राक्षस बन जाएंगे। शाओबाई, ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। मैंने बिना सोचे समझे नहीं कहा। यह मेरे साथ खुद हुआ है। खुद हुआ है। भैया ने कभी झूठ नहीं बोला। क्या सच में उसने सच कहा? झूठ का पुलिंदा एक कांट से ही बदल जाते हैं। क्या तुम्हें पता है, उत्परिवर्तन के लिए डीएनए पुनर्संयोजन की आवश्यकता होती है। शारीरिक हमला, यह बिल्कुल असंभव है। मुझे बेशक पता है। यही इस अजीब कीड़े की सबसे डरावनी बात है। एक छोटा बच्चा, झूठ बोलने का तरीका भी इतना पक्का है। अगर ऐसा हुआ तो 10,000, शाओबाई ने सच कहा है। वह पूरी मानवता को बर्बाद कर देगा। हम्फ, इन एक बच्चे की बातों पर तुम्हें भी यकीन हो गया। सु मुचेंग, मुझे लगता है तेरा दिमाग टकरा कर खराब हो गया है। मुचेंग दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू चाचा और चाची का इनाम पाना नहीं चाहती? बस इस चीज को रिसर्च लैब में ले चलो। हमारा झो परिवार पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। पत्नी, अंदर रख दो। यह तो अमूल्य खजाना है। ध्यान से। नहीं, अंदर नहीं डाल सकते। धत तेरे की। ज़ेकाई, उसे रोको। किसी भी हाल में उसे फिर से उपद्रव न करने देना। तुम शांत रहो। मेरे भाई को हाथ मत लगाना। यह जीवित हो गया है। हम सबको मरना है। छोटू हर रोज बकवास बोलता है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या सिखाया? नहीं, खत्म। सब खत्म। जीवित। वह जीवित हो गया। चमत्कार। यह जीवन का चमत्कार है। बहुत बढ़िया। हम इतिहास में अमर हो जाएंगे। अरे बाप रे, जल्दी उठा लो। शुक्र है, शुक्र है। भागा नहीं। सावधान रहो। इसे चोट मत पहुंचाना। तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? थोड़ा दर्द हो रहा है। बस ऐसा लगता है। कुछ तो है। अंदर घुस जाओ। बस एक छोटा सा घाव है। इसे साफ करो, कल ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, वह पहले ही संक्रमित हो चुका है। परजीवी ने उसे जकड़ लिया है। अभी उसे अलग करना होगा। वरना यहां बकवास मत करो। अभी भी क्वारंटीन। मुझे लगता है तुम्हें जरूरत है। पागलखाने में क्वारंटीन हो जाओ। फिर से बकवास करोगे तो मैं तुम्हें नदी में फेंक कर मछलियों को खिला दूंगा। उसके चेहरे को देखो। क्या हुआ? छोटू, बस करो। चलो बस। अब इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। मुचेंग, अपने भाई को संभालो। उसे फिर से बकवास न करने देना। यह जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल सुरक्षित रूप से शहर पहुंचा दो। नहीं, तुम पूरे शहर को बर्बाद कर दोगे। वह सचमुच उस अजीब कीड़े से संक्रमित हो गया है। राक्षस बन गया है। तू नीच जानवर, चुप रहो। यह चीज हमारे झो परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तू फिर बकवास बोला तो मैं तेरे साथ नरमी से नहीं रहूंगा। चलो चलते हैं। सावधान। ध्यान रखो। फिर क्या हुआ? ज़ेकाई भैया,
यह बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, हमेशा डरा देता है। सुमुचेंग, तू अपने भाई का ध्यान रख, नहीं तो रात को उसे खाना नहीं मिलेगा। छोटू पहले चुप रह। चलना। छोटू, तुमने आखिर देखा क्या था, है ना? तुम बहुत घबरा गए हो। तुम्हारे सिर पर यह चोट। दीदी, सच में है। मेरी बात पर विश्वास करो, वह लड़का पहले ही संक्रमित हो चुका है। जल्द ही राक्षस बन जाएगा। अभी उसे अलग करना होगा, नहीं तो सिर्फ यह कैंप ही नहीं, पूरी मानव जाति मुसीबत में पड़ जाएगी। शाओबाई, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूं, मैं पक्का कह रहा हूं। तियाननान गुप्त क्षेत्र पहले ही 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यहां तक कि ये किंगयांग भी उसके हाथों मारा गया। 30 से अधिक। ये किंगयांग, तुम्हें ये बातें कहां से पता चली? और साथ ही तुम कभी वहां गए ही नहीं। तियाननान रहस्यमय क्षेत्र के गहरे इलाके में वह चीज अभी अंदर घुसी है। उसकी शक्ति सबसे कमजोर है। आज रात हमारा आखिरी मौका है, और एकमात्र मौका भी। चूक गए तो सब खत्म। शाओबाई, हम तो नष्ट करने आए थे उस शीशी की चीज को। यहां क्यों आए हैं? पहुंच गए। यही है वो घायल लड़के का छात्रावास। अजीब कीड़ा पहले ही शरीर में घुस चुका है। वह लड़का जल्द ही राक्षस बन जाएगा। उसे तुरंत अलग करना होगा। बेबी, तुम कैसी हो? क्या स्कमा बहुत दर्द कर रहा है? मैं ठीक हूं। मुझे पता है, तुम फिर से बाथरूम में छुपकर सिगरेट पी रहे हो, है ना? तुमने पिछली बार मुझसे क्या वादा किया था? तुम देख लेना। तुम इंतजार करो, अंदर मत जाओ। फिर तुम लोग ही हो। हम तुम्हें बचाने आए हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड पहले ही संक्रमित हो चुका है। अभी उसे अलग करना ही होगा। नहीं, तुम लोगों का कभी अंत होगा या नहीं? आधी रात को भी यहां तक मेरे हॉस्टल आ गए। अंदर मत जाना, वरना तुम्हारी जान जाएगी। लिली, पहले मेरी बात मानो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जान, मैंने सिगरेट नहीं पी है। मैं तुमसे मजाक कर रहा था। मुंह से धुआं निकल रहा है, फिर भी कहते हो नहीं पिया। वे दोनों यहां कैसे? कौन जानता है? उनका कहना है तुम पर परजीवी चढ़ गया है। तुम रूप बदलने वाले हो। रूप बदलना। उत्परिवर्तन? क्या इस तरह से उत्परिवर्तन होता है? चिढ़ होती है। तुम लोग अभी भी यहां क्या कर रहे हो? बच्चे, आगे का हिस्सा। लेकिन यह बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके पास मत जाओ, वह भेष बदल रहा है। जल्दी आओ। दिन भर के काफी नहीं था, आधी रात के समय यहां आकर पागलपन दिखाना चाहता है। यह आदमी तो ठीक है, समस्या कहां है? उसे बद्दुआ देनी ही है। बिल्कुल। क्या मैं सिर्फ एक सिगरेट नहीं पी रहा हूं? इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? अब उसे अलग करना ही होगा, नहीं तो अगर वह शहर में आ गया, नतीजे बहुत बुरे होंगे। ठीक है श्वेत, अब बहुत देर हो चुकी है। उन्हें परेशान मत करो। चलो। लगता है मामला मेरी कल्पना से ज्यादा गंभीर है। शाओबाई, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं हुई। बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। भाई कभी झूठ नहीं बोलता। दीदी, हम बस एक बार फिर देख आते हैं। आखिरी बार परजीवियों को अवश्य अलग करना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें ऐसा पसंद है? कितना गुस्सा आता है।
जल्दी भागो। हे भगवान, इस अज्ञात जीव के शरीर के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में पाया गया है कैंसर कोशिकाओं पर प्रबल रोकथाम प्रभाव, बीटा एंटीबॉडी प्रोटीन। सच में झाऊ, अगर हम इसे बाहर ले जाकर शोध करें, हमारे नाम इतिहास में अमर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया पापा, हमारा झो परिवार दुनिया की चोटी पर खड़ा होने वाला है। बचाओ, बचाओ, कोई राक्षस है, सच में राक्षस है। वह हमारा पीछा कर रहा है। क्या हुआ? आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? क्या राक्षस है? तुम दोनों भाई बहन को क्या हुआ है? क्या तुम पागल हो गए हो? पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हो। यह एक म्यूटेंट है। दिन में वह संक्रमित छात्र, वह पूरी तरह से म्यूटेंट बन चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड को मार डालो। मेरी भविष्यवाणी सही थी। इस चीज में चेतना है। यह शिकार कर रहा है। हमें यहां से तुरंत भागना होगा, अभी इसी वक्त। तुम कहते हो लिली मर गई? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह कैसे संभव है? आधे घंटे पहले तक मैंने उसे गैलरी में देखा था। अभी अभी उसका बॉयफ्रेंड वाकई राक्षस बन गया। उसके पूरे शरीर में मूछें थीं। उसने उसे मार डाला। यह सूमुचें नहीं है। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? किस सामान्य व्यक्ति के सींग होते हैं? तुम समझते हो यह ऑक्टोपस है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वास्तव में राक्षस हैं। बस करो। खोंगरो एनजीएचए, 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 खोंगरो एनजीएचए। भूत देख लिया हो जैसे। दूर हो जाओ, हमसे दूर रहो। तू एक राक्षस है। तुझे क्या पागलपन सवार है? आधी रात को हमारे हॉस्टल आया, हमें परेशान करने। अब तो हम पर ही आरोप लगा रहा है। बिल्कुल, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे आनंद में खलल डाल रहे हो। यह परजीवी बहुत भयानक है। यह आदमी स्पष्ट रूप से पहले ही मर चुका है, लेकिन परजीवी ने उसके शरीर को नियंत्रित कर लिया है। सुमुचेंग, क्या तुम्हारी शरारत अभी भी खत्म नहीं हुई? तुमने अभी अपने मुंह से कहा था उसने अपनी प्रेमिका को मार डाला। लाश कहाँ है? खून कहाँ है? अब ये दोनों लोग क्या तुम्हारे सामने खड़े हैं? तुम कहानी बना रहे हो तो कोई अच्छा सा बहाना बनाते। दीदी कहती है मैंने उसे मारा है, अब भी मुझे राक्षस कहते हो। सुमुचेंग, तुम्हारी कल्पना शक्ति, उपन्यास क्यों नहीं लिखते? क्या मरे हुए लोग हमारी तरह यहां उछल कूद मचा सकते हैं? मेरे ख्याल से तो तुम ही उस अजीब कीड़े से संक्रमित हो। जाकर अपने दिमाग की जांच करवाओ। खरीदो। मुचेंग दीदी, मैं तो जानता हूं कुछ अच्छे मनोचिकित्सक। तुम्हें फुर्सत है क्या? जाकर अपना दिमाग दिखाओ। बस बकवास बोलते रहते हो। पागलपन। जल्दी से चुप हो जाओ। मैं जानता हूं तुम विश्वास नहीं करते, पर सच तो यह है, वे दोनों मर चुके हैं। उन पर अजीब कीड़ों ने कब्जा कर लिया है। वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। जब तुम इतने आश्वस्त हो, सबूत कहां है? मैंने अभी फोटो खींची है। तुम्हारी मर्जी। तुम क्या दिखा सकते हो? कोई ठोस सबूत? अगर कुछ है। बेकार की फोटो एडिटिंग। देखूंगा तो मैं नहीं देखूंगा, तुम लोग देखो। छोटे बच्चे, तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुमने ऐसी तस्वीर कैसे खींची? घड़ी की प्रतिक्रिया धीमी हो गई। छवि कैद नहीं कर पाई। तुम यह बड़ी बहन हो, कैसी परवरिश की है तुमने इस छोटे भाई की?
तुम लोग बाई बाई के बारे में कुछ मत कहना। बस एक तस्वीर है ना, क्या इस तरह की तस्वीर काफी नहीं है? सु मुचेंग, तुम भाई बहन सचमुच घिनौना है। यह सचमुच एक नीच जगह है। यहां से निकली प्यारी सी चीज। बेटा तुम खुद ही देखो, तुमने कैसी प्रेमिका ढूंढ रखी है। यह तो बदसलूकी है। ज़ेकाई, यही है वह अच्छा परिवार जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। यह तो बिल्कुल अनुचित है। यह अनैतिक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम दोनों की शादी मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। सच्चाई है, मेरा विश्वास करो। अभी जल्दी से उन दोनों को अलग कर दो। तुम लोग, पहले मैं और मेरी प्रेमिका राक्षस हैं, फिर कहते हो मैंने अपनी प्रेमिका को मार डाला। संभल कर, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। यानी कि प्रोफेसर झो, प्रोफेसर ली, यह असुरक्षित कारक शिविर में है। क्या होगा अगर वे पागल हो जाएं और हमारी मुश्किल से मिली अज्ञात प्राणी को नुकसान पहुंचाएं? तो यह, हाँ हाँ बिल्कुल, यह चीज एक खजाना है। इसे उनके हाथों बर्बाद नहीं होने देना। यह चीज तो इसकी खोज के बाद कैंसर पर मानवता की जीत के लिए युगांतकारी महत्व रखती है। लाओ झो, उन्हें बाहर नहीं जाने देना। उन्हें इसे बर्बाद नहीं करने देना। झो अंकल, मुझे लगता है वे दोनों भाई बहन, बस तुम्हारे झो परिवार से जलन हो रही है। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसलिए जानबूझकर बदनाम किया। कहा कि यह अज्ञात जीव इंसानों में परजीवी बन सकता है, इंसानों को राक्षस बना देगा। मेरी राय में तो हमें जल्दी से इन दोनों को, बेशर्म दुष्ट, उसे बाहर निकालो। हाँ, उन्हें बाहर निकालो। मैं जानता हूं कि कैंसर के लिए इसका क्या महत्व है, लेकिन उसने मानवता को जो तबाही दी है उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। तो हमें जो करना है वह है परजीवियों को अलग करना और फिर इस अजीब कीड़े को पूरी तरह से नष्ट करना। बस काफी है। मैं 30 साल से जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहा हूं। आज रात जो चुटकुले सुने वे काफी हैं। यह मेरा एकमात्र इतिहास में अमर होने का मौका है। किसी को भी इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। ज़ेकाई, उन दोनों को बाहर निकाल दो। हाँ, बाहर निकाल दो। तुम क्या कर रहे हो? ज़ेकाई, तुम क्या कर रहे हो? हमें जल्दी छोड़ दो। मेरा विश्वास करो, मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं। मुझे छोड़ दो, वे सच में तुम्हें खा जाएंगे। शहर लौटते ही मैं तुम्हें जरूर अस्पताल ले जाऊंगा। दिमाग की अच्छी जांच कराएंगे। आज रात उन्हें सीधे दरवाजे पर बांध दो। हम में से कोई भी नहीं जाएगा, सब यहीं रुकेंगे। कल सुबह तड़के फिर से उनकी अच्छी तरह सफाई करो। हमें छोड़ दो। झो ज़ेकाई, तुम मुझ पर विश्वास करो, वह राक्षस बहुत डरावना है। एक दिन में बड़ी संख्या में संक्रमित हो जाए तो नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। ज़ेकाई, हमें जल्दी से छोड़ दो। हमें एकजुट रहना ही होगा। उस राक्षस से मुकाबला करो, तभी हमारी जीत की संभावना है। नहीं तो वे तुम्हें खा जाएंगे। तुम दोनों भाई बहन, आखिर हुआ क्या है? दिन भर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? तुम दोनों तो सिर्फ उपद्रव करते हो। वे रूप बदल चुके हैं। राक्षस तुम्हारे पीछे ही है। कैसे पीछे? तुम लोग सावधान रहना। जब हम वापस जाएंगे तो अव्यवस्था फैलाने के वैज्ञानिक शोध के नाम पर तुम पर मुकदमा करेंगे। तुम लोग जल्दी देखो। हे भगवान, राक्षस पूरी तरह बदल गया है। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। समाप्त। अरे यह तो आंखों का धोखा था। मैंने कहा था ना, यह राक्षस कहां से आया? तुम दोनों फिर से हमें धोखा दिया। यह कैसे हो सकता है?
साफ तो है। क्या दानव बिजली से डरते हैं? चुप रहो। तुम्हारी बकवास फिर कभी नहीं सुनना चाहता। पापा, इन दोनों को बाहर फेंक दो, बाघ को खिला दो। यह लाइट बल्ब पुराना हो गया है। यह बहुत खतरनाक है। सही कहा, राक्षस बिजली से डरता है। जल्दी से उसे उठाओ, जल्दी करो। यह तो अनमोल खजाना है। किसी भी हाल में इसे भागने मत देना। 1 मिनट रुको। रुको, इसे मत छुओ। यह परजीवी बन सकता है। यह तुम्हारे शरीर में घुस जाएगा। इसे बिल्कुल मत छुओ। तुम दोनों रस्सी भी तोड़ सकते हो। तुम यहां डरावनी बातें मत करो। मैं 30 साल से जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहा हूं। तुम्हारी बातें यहां सुनना नहीं चाहता। बकवास बंद करो। पापा, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह हिल नहीं रहा। यह मर गया है। तुम भी संक्रमित हो गए हो। तुम यहां बकवास मत करो। बस इसका पोषक तरल खत्म हो गया है। ऊपर की अलमारी में है। हमारे पास अभी भी पोषक तरल है। पोषक तरल वापस डालो। यह फिर से जीवित हो सकता है। जल्दी ऊपर चलते हैं। तेज चलो। प्रोफेसर, हम भी आपके साथ चलते हैं। अभी तो बिजली गुल थी ना। हम टॉर्च लेकर चलते। रोशनी में मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलो सब साथ चलते हैं। जल्दी चलो। मत जाओ। बिल्कुल ऊपर मत जाना। वे पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। क्या तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आया? एक बार अगर तुम उनके संपर्क में आए, तुम पर जरूर हमला होगा। चुप रहो। पीछे मुड़कर देखो। कुछ भी नहीं है। यह राक्षस कहां से आया? बिल्कुल सही। बकवास बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी ये दोनों लोग, ये तो सामान्य इंसान हैं। क्योंकि राक्षस बिजली से डरते हैं। अभी करंट का झटका लगा है, इसलिए वे हमला नहीं कर रहे। अगर तुम अकेले उसके साथ जाओगे, तुम मर जाओगे। हम तो मदद कर रहे हैं। तुम हमें बुरा कैसे कह सकते हो? मुबाई, क्या तुम? हमें बर्दाश्त नहीं होता। राक्षस बिजली से डरते हैं। बिजली की छड़ी से झटका दो। वह अपना असली रूप दिखा देगा। बिजली की छड़ी। राक्षस की तो बात ही छोड़ो। सामान्य इंसान भी बिजली से डरता है। मेरे ख्याल से तुम सिर्फ हमसे बदला लेना चाहते हो। बिल्कुल सही। छोटे पर दिमाग बड़ा। हर दिन तुम्हारी जुबान पर किसी राक्षस की बात रहती है। सबको डरा कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं? असली राक्षस तो तुम हो। क्या तुम पर उस अजीब कीड़े ने कब्जा कर लिया है? दिमाग खराब हो गया है। बकवास बोल रहा है। प्रोफेसर, चलो हम जल्दी चलते हैं। समय नहीं है। अब और देर मत करो। अगर यह पोषक द्रव नहीं बदला तो वह पूरी तरह मर जाएगा। बस, अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। मेरे पास और भी कम समय है तुम्हारी इन मूर्खताओं में शामिल होने का। हटो। तुम दोनों चुप रहो। अगर तुम्हारे माता पिता परजीवी हो गए, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। तुम दिन भर चिल्लाते रहते हो कि कोई राक्षस है, और सबको साथ खींचते हो, अपने पागलपन में शामिल करते हो। नतीजा क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं निकला। सचमुच तुम दोनों भाई बहन पागल हो। जेकाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, बस एक बार हम पर विश्वास करो। दीदी, जल्दी करो और भी जल्दी। अब और इंतजार नहीं हो सकता।
यह क्या हो रहा है? क्या बैटरी खत्म हो गई है? यह है। यह मेरे माँ पापा की आवाज है। बुरा है। तुम्हारे माता पिता मुसीबत में हैं। यह असंभव है। वह निश्चित रूप से चीख नहीं थी। निश्चित रूप से वह उनकी खुशी की आवाज थी। वे इस समय तो तुमने पोषक द्रव पा, इसीलिए तो उत्साह से चिल्ला उठे। और तुम लोग भी रोज राक्षस राक्षस की बात करते हो। मेरे ख्याल से तो तुम दोनों ही पागल हो। शायद सताए जाने का भ्रम हो गया है। तुम लोगों का क्या चाचा चाची से जलन हो रही है? नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, इसलिए यहां बकवास बना रहे हो। ज़ेकाई, आखिरी बार हम पर विश्वास करो। तुम्हारे माता पिता सचमुच खतरे में हैं, है ना? ऊपर जाकर एक नजर देख लो तो पता चल जाएगा। ठीक है ठीक है। दीदी, ऊपर जाकर देखाओ। मैं तो देखना चाहता हूं। तुम लोग और क्या बना सकते हो? थोड़ी देर में अंकल और आंटी से मिलोगे। मैं जरूर जमकर तुम्हारे चेहरे पर तमाचा मारूंगा। हर दिन बकवास बोलते रहते हो, सबको डरा रहे हो। आवाज यही इसके अंदर है। पापा, मम्मी, बहुत अच्छा, पुनर्जीवित हो गया ऐसा लगता है। और थोड़ा बड़ा भी हो गया है। हाँ, यह स्वस्थ रूप से जी रहा है। बस हमें इसे शहर में शोध के लिए ले जाना है। यह जीव विज्ञान के इतिहास में सबसे महान खोज। यह हमें इतिहास में अमर कर देगा। यह 1000 साल में एक बार आने वाला मौका है। झाओ काइमिन और उसकी प्रेमिका तुम लोगों के साथ नहीं, साथ में ऊपर आए थे। वे थक गए हैं। वह पहले ही छात्रावास में आराम करने चला गया है। क्या वे पहले ही संक्रमित नहीं हो गए थे? अभी तक वे ठीक क्यों हैं? नहीं, उनके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वे पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। जल्दी देखो। जल्दी देखो। क्या पागलपन कर रहे हो? आधी रात को भूतों जैसी चीखें। लोग डर के मर जाएंगे, पता है ना? बिल्कुल सही। मैं तो डर गया। मेरा दिल धड़कना भी भूल गया। सुमुबाई, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिनमिन, वे पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। वे पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण संक्रमण, तुम्हें बस संक्रमण की ही बात सूझती है। मेरे देखने से तो तुम्हारा दिमाग संक्रमित हो गया है। झो ज़ेकाई, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करना चाहता, लेकिन तुम लोग समझते नहीं। अगर तुम्हारे माता पिता वाकई संक्रमित हो गए हैं, सिर्फ तुम्हारा झो परिवार ही नहीं बर्बाद होगा, पूरी मानव जाति को खतरा हो जाएगा। क्या यह उत्परिवर्तन है? जल्द ही पता चल जाएगा। मैंने अभी फोन कर दिया है। रिसर्च टीम को सूचित कर दिया। वे रास्ते में हैं। तू सच में अपने आप को मसीहा समझता है? हर समय रोता रहता है कि कोई राक्षस है, और नतीजा अभी भी कुछ नहीं है। गायब हो गया है। कोई बात नहीं, शायद वह खुद भाग गया है। हम उसे ढूंढने चलते हैं। हम अलग अलग ढूंढते हैं। उसे अवश्य ढूंढना है। यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण खोज है। हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुमने उन्हें मार डाला है। यह तुम्हारी चाल है। हम सबको बाहर निकालो और फिर एक एक करके मार डालो। अभी हमें सबसे जरूरी काम यह करना चाहिए।
कि सभी संक्रमित लोगों को अलग कर दें और बचाव दल का इंतजार करें। सुमुबाई, तुम चुप रहो। दीदी, तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। तुम उसकी हर समय रक्षा क्यों करती हो? अपने भाई की जुबान संभालो, भले ही कोई राक्षस हो। उनकी जान हमारे लिए क्या मायने रखती है? बिल्कुल सही। हम दो पागलों से बहस नहीं करेंगे। चलो। माफ कीजिए, सब मेरी वजह से है। बेवकूफ, कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी चोट है। चाहे वे मुझ पर विश्वास न करें, मैं चुपचाप देख नहीं सकता। 30 से ज्यादा लोग, वह राक्षस उन सबकी मौत का कारण बना। उसे मानवता को नुकसान पहुंचाने के लिए बचकर भागने नहीं देना चाहिए। बचाव दल 30 मिनट में यहां पहुंचेगा। हमें तब तक टिके रहना होगा। चलो, हम उसका पीछा करते हैं। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हमें जल्द से जल्द कार्यवाही करनी होगी। उस अज्ञात जीव को ढूंढो। क्यों न हम अलग हो जाएं? दो लोगों का एक समूह, दो समूह बनाओ, इससे खोजना तेज होगा। ठीक है, मैं पापा के साथ रहूंगा। तो मैं आंटी के साथ रहूंगी। बिल्कुल सही। चलो। यह कैसी घटिया जगह है? सच में ऐसा गंदा काम भी करना पड़ रहा है। और एक बात, अगर वह चीज सच में होती, बाहर आ गई होती, तो अब तक शायद मर चुकी होती। क्या यह सच है, आंटी? क्या? माँ, मुझे टॉर्च मिल गई। माँ, तुम्हें क्या हुआ? मेरी आंखों ने फिर धोखा दिया। शायद मैं अभी थोड़ा डर गई थी। कोई बात नहीं। सही बात है। वह अज्ञात जीव, उसे पानी बहुत पसंद है। शायद वह शायद छिपा होगा अंधेरे और नम जगह में। चलो जल्दी से ढूंढते हैं। हाँ, जैसे शौचालय, नाली का पाइप, या फिर नीचे की तरफ पानी की टंकी। बेटा, माँ को बिजली की छड़ी दे दो। माँ, तुम्हें क्या हुआ? मैंने अभी सुना, सुमुबाई ने इतना कुछ कहा। मेरा दिल डर रहा है। मुझे वह इलेक्ट्रिक रॉड दो। मैं खुद की रक्षा करूंगा। ठीक है, वह इलेक्ट्रिक रॉड माँ की सुरक्षा के लिए रहने दो। रुको। आह, मेरा हाथ। शेर, यह क्या हुआ? खून क्यों बह रहा है? मुझे स्टन गन दो। माँ, पहले मैं शुईजी के घाव पर पट्टी बांध देता हूं। जेकाई, अपनी माँ की बात सुनो। बिजली की छड़ी अपनी माँ को दे दो, तब उसका दिल शांत हो जाएगा। वह छोटा सा घाव, पट्टी बाद में बांधेंगे। मत देना, मत देना। झो जेकाई, बिल्कुल मत देना। राक्षस बिजली से सबसे ज्यादा डरता है। यही एकमात्र आत्मरक्षक हथियार है। अगर तुमने उसे दे दिया, तुम और शुएर पूरी तरह खत्म हो जाओगे। जेकाई, मेरी एक बात सुनो। तुम्हारे माता पिता अभी पहले से ही ठीक नहीं हैं। कृपया हम पर एक बार भरोसा करो। हाँ हाँ, यह कैसा समय है? अब भी फूट डाल रहे हो? तुम्हें बस डर लग रहा है। हमने एक अज्ञात जीव खोज निकाला है।
एनी, हमने एक अज्ञात जीव खोज लिया है लीबे। अगर वह अज्ञात जीव पुनर्जीवित हो जाता है, सारी उपलब्धियां हमारी होंगी। उस समय प्रतिष्ठा, पुरस्कार, ख्याति सब लिखा जाएगा हमारे झो परिवार के नाम पर। ऐसी बात थी। सबसे शर्मनाक तो तुम दोनों भाई बहन हो। रोज राक्षस पकड़ने की बात करते हो। राक्षस पकड़ने की, असल में चोरी करना चाहते थे, दूसरों की शोध उपलब्धियां। तो चोरी करना चाहते थे, दूसरों की शोध उपलब्धियां। बिल्कुल नहीं है। लगभग राक्षस द्वारा पूरी तरह खा लिया गया है। जल्द ही शरीर फाड़कर निकलेगा। पूरी तरह रूपांतरित हो गया है। पूरी तरह से रूपांतरित। नीच, घिनौना। तुम्हें लगता है मैं फिर तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? मां? नहीं। पकड़ लो। तुम दोनों मेरी आंखों से दूर हो जाओ। चलो ज़ेकाई। नहीं, झो ज़ेकाई, नहीं। दरवाजा खोलो। अंदर तुम मर जाओगे। कृपया। दरवाजा नहीं खोला तो वाकई देर हो जाएगी। चुप रहो तुम लोग। हमेशा अशुभ बोलते हो। उनकी परवाह मत करो। पहले हमें अज्ञात जीव ढूंढना जरूरी है। ज़ेकाई, देखो, यहां निशान है। अच्छा। अरे, यह कैसे हुआ? क्या तुम्हारे माता पिता ने नहीं कहा था कि वे छात्रावास लौट गए हैं? यहां कैसे? उनका शरीर हमने खा लिया। बाहर आ जाओ। तुम्हारे माता पिता के शरीर में घुस जाओ। उनका शरीर खा जाओ। हाँ, मांस खत्म हो गया। तुम भी बड़े हो गए हो। अब बाहर आने का समय हो गया है। पापा, मम्मी, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? क्या सच में? क्या मोबाइल ने सच कहा था? अरे, हाँ। बचाओ, बचाओ। तुम, दरवाजा खराब है। खुल नहीं रहा। बचाओ, हमें बचाओ। डटे रहो। मैं दरवाजा तोड़ता हूं। डटे रहो, हाँ। आह, सच में राक्षस है। हम जानते हैं हमसे गलती हुई। मोबाइल, कृपया हमें बचाओ। माँ, पापा, मैं मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं। मुझे मत मारो। बिजली का डंडा। हमारे पास बिजली के डंडे हैं। पीछे हटो। पीछे हटो। वरना मैं बिजली से झटका दूंगा। बैटरी खत्म हो गई। जल्दी भागो। जल्दी भागो। जल्दी। जल्दी। धत।
दरवाजा अंदर से बंद है। पीछे हटो। यह भी बंद पड़ा है। अब क्या करें? भागो, जल्दी जल्दी। माफ करना। अरे, तू छोटे बदमाश, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। तो अभी साफ साफ चाहता था मेरी बहन को मार डालने, तो उसे लगभग राक्षस के मुंह में मरने देता। मैं मैं बस बहुत डर गया था। मेरा इरादा तो नहीं था। डर? साफ तो है कि तुमने ही धक्का दिया। हमने तो पहले ही कहा था कि राक्षस है। तुम लोग माने ही नहीं। तुमने हमारा मजाक भी उड़ाया। अब तो देखा क्या सच है? मैं कैसे जानूं कि वह सच है? तुम लोग हो। तुमने साफ नहीं बताया। साफ साफ नहीं बताया, वरना मैं ऐसा क्यों होता? मैंने तुम्हें कितनी बार चेताया है, पर तुम एक बार भी विश्वास नहीं करते। अभी तक मेरी बहन को मारने की कोशिश कर रहे थे। दोष किसी और पर मत डालो। बस करो। सब चुप रहो। यह समय नहीं है जिम्मेदारी से बचने का। क्या कोई अंदर है? हम रिसर्च टीम से हैं। हाँ, रिसर्च टीम 5117। हमें बचा लिया यूएनओयूबी। हमें बचा लिया एसपीएमआईडी। बचाओ, बचाओ। क्या तुम पागल हो? तुम्हें कैसे पता बाहर के लोग संक्रमित नहीं हैं? अगर तुम सच में रिसर्च टीम के कप्तान हो तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। प्रयोग संख्या 312 नमूना कब दर्ज किया गया था? इसकी जिम्मेदारी किसने ली? संख्या 312 3 महीने पहले सी शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त फैक्ट्री में पाया गया था। मैंने स्वयं टीम लेकर उसे बरामद किया। दरवाजा खोलो। बचाओ। यहां कोई राक्षस है। हमें बचाओ। हाँ, ये राक्षस यह संक्रमित कर देता है। इसके स्पर्शक भी होते हैं। यह इंसानों को खा जाता है। इंसानों का सूखा चूस लेता है। राक्षस कहाँ है? मुझे ले चलो। फू। प्रोफेसर झो। प्रोफेसर ली। क्या यही है वह अज्ञात जीव? बिल्कुल यही। हम इसे पकड़कर ले गए। प्रयोगशाला अनुसंधान की तैयारी करो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की है? हमसे मिलने की हिम्मत नहीं कर रहे? कप्तान, वे राक्षस हैं। वे मेरे माता पिता में परजीवी बनकर रहने वाले नकली हैं। जल्दी करो, उन्हें मार डालो। वह सच कह रहा है। वे पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। अभी हमारी आंखों के सामने राक्षस ने एक व्यक्ति को भी मार डाला। वह ऊपर ही है। क्या मजाक कर रहे हो? राक्षस? क्या तुम लोग नशे में हो? तुम्हें भ्रम हो रहा है। यह भ्रम नहीं है। यह सच है। लाश ऊपर है। तुम लोग विश्वास नहीं करते। तुम्हें दिखाने ले चलता हूं। चलो, देखने चलते हैं।
सच में आदमी मर गया। सच में आदमी मर गया। देखो, सच में मौत हो गई। हाँ, सच में राक्षस हैं। वे दोनों ही हैं। अब मौत हो गई है। तुम में से कोई भी बच नहीं सकता। सबको ले जाना होगा। नहीं, उन्हें किसी हालत में शहर के अंदर नहीं ले जाना। वे पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। अगर वे शहर में आ गए तो सब मर जाएंगे। कप्तान, हमें विश्वास कीजिए, हम सच कह रहे हैं। क्या आप समझ नहीं रहे? मेरे माता पिता राक्षस हैं। हाँ, वे सब राक्षस हैं। शांत रहो। सब नीचे उतर जाओ। कप्तान, मुसीबत है। सुनो कप्तान, मुसीबत है। शहर लौटने के रास्ते में एक कार दुर्घटना हो गई। पूरी सड़क जाम हो गई है। पुलिस ने कहा कि वे आज नहीं आ सकते। अब कल तक इंतजार करना होगा। लगता है आज रात हमें बेस कैंप में ही रुकना पड़ेगा। उन सबको एक साथ बंद कर दो। सभी को ले जाओ। हाँ, चलो चलो चलो। नहीं, मैं उनके साथ नहीं रह सकता। वे दोनों राक्षस हैं। क्या तुम लोग समझते नहीं? हाँ, वे हैं। वे मार डालेंगे हम सभी का। वे जो कह रहे हैं वह सच है। अगर सच में उनके साथ होते तो हम खत्म हो जाते। बस करो। मौतें एक सच्चाई हैं। तुम लोगों पर सबसे ज्यादा शक है। और आगे मत बढ़ो। ये बेतुके बहाने बनाना बंद करो। जब तक मामले की पूरी तहकीकात नहीं हो जाती कोई भी यहां से नहीं जा सकता। गोली चलाओ। खड़े हो जाओ। जी, नीचे झुक जाओ। नीचे झुक जाओ। तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम ऐसे करोगे तो मार डालोगे हम सबको। मुझे छोड़ दो। तुम सब बेवकूफ हो। छोड़ दो। तुम लोग समझ लो। क्योंकि तुम लोग राक्षस से डरते हो तो वे हमारे कमरे में सोएंगे। इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अब और शोर मत करो। चलो। राक्षस कुछ कर नहीं पाएगा। कम से कम आज की रात तो सुरक्षित है। कम से कम आज की रात तो सुरक्षित है। क्या सच में मैंने ज्यादा सोचा? मैं तो डर से मर गया।
बॉस, तुम सच में विश्वास तो नहीं करते उन नन्हे बच्चों की बातों पर कि कोई राक्षस है? दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंसानों में पलने वाला राक्षस अगर सच में होता तो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छप गया होता। हमने इतने साल रिसर्च की पर कभी नहीं देखा। सच कहूं तो मैं देखना चाहता हूं आखिर वह राक्षस दिखता कैसा है। बिल्कुल। सबके सब सोए नहीं हैं। फिर प्रोफेसर ये किंडयान कहाँ हैं? ओवे हूं लोवेक। जब से वह दक्षिण स्वर्ग रहस्य क्षेत्र के गहरे इलाके में गए संपर्क टूट गया। अब तक कोई खबर नहीं है। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता लवली? वह मुझे टॉयलेट जाना है। तुम उसके साथ जाओ। ठीक है। सुरक्षा के लिए स्टन गन ले जाओ। टॉयलेट जाने का बॉस, बिजली वाली छड़ी क्यों लाई? सच में यह कैसा दैत्य है? ये सब लोग ही तो पागलपन फैला रहे हैं। कप्तान भी बहुत घबरा रहे हैं। मेरी राय में तो ये सारे बच्चे ही हैं। बहुत दबाव है। मैंने एक भ्रम देखा। राक्षस? इतनी देर हो गई अभी तक नहीं लौटे। कहीं भाग तो नहीं रहा? तो मैं ढूंढने जाता हूं। रुको। चलो साथ चलते हैं। ठीक है। सब जाग जाओ। जो देतिन और हमारी टीम के सदस्य, क्या यह तुम लोगों की करतूत है? एमओजेडो 5 AM। नहीं, वह जरूर परजीवी से संक्रमित हो गया है। टीम के सदस्यों की भी हालत खराब लगती है। फिर से राक्षस। परजीवी। परजीवी एन। छोटे जेएनएक्स, क्या तुम उपन्यास पढ़ते रहते हो? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। विज्ञान में विश्वास करो। डराने के लिए बकवास बनाना बंद करो। हाँ, सही कहा। अगर सच में कोई राक्षस होता तो वह अभी तक टूट पड़ता। इतनी देर क्यों इंतजार करता? अजीब राक्षस। तुम लोग क्या लड़ रहे हो? तुम कहां गए थे? मैं बस शौचालय गया था। तुम लोग इतना भी नहीं संभाल सकते? देखा कि नहीं? वह तो बिल्कुल ठीक है। छोकरे, तुम्हारा वह राक्षस कहाँ है? ठीक है। तुम लोग मुझे और परेशान मत करो। कल सुबह मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। शांत रहो। खाते समय आवाज कम करो। रात के अंधेरे में चुपके से खा रहे हो। बिस्तर पर किसने पेशाब किया? सच में परजीवी राक्षस हैं।
बचाओ। राक्षस, सच में राक्षस है। वह, वे सब मर गए। मैंने पहले ही कहा था कि राक्षस है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या करें? अब क्या करें? पहले घबराओ मत। जल्दी से हाथ खोलो एनजी। जल्दी करो ओएसओपी। धन्यवाद। जल्दी देखो। हम सब मरने वाले हैं। क्या करें? बचाओ। ठीक है, तुम चिल्लाना बंद करो। फिर चिल्लाओगे तो सब मर जाएंगे। बिजली की छड़ काम कर रही है। वो आ रहा है। पहले घबराओ मत। जब तक बिजली की छड़ में चार्ज है, वे अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। नहीं, पास मत आओ। जल्दी भागो। जल्दी भागो। दीदी, झो जेकाई, झाओ शुआर, जाओ टीम लीडर। तुम लोग कहां हो? दीदी, जाओ शुआंग, झो जेकाई, जाओ टीम लीडर। दीदी, दीदी, तुम यहां कैसे? बाकी लोग कहां हैं? पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। शाओबाई, हमें जल्दी भागना चाहिए। मुझे यहां से ले चलो। ठीक है। शाओबाई, छोटी बाई, उसके साथ मत जाओ। यह कैसे हो सकता है? छोटी बाई, जल्दी से नाक बंद कर लो। यहां राक्षसों ने धुंध छोड़ी है। इसमें जहर है। यह लोगों को मतिभ्रम देती है। कगार से गिरते गिरते बच गया। बचाओ मुझे। बहुत डरावना था। बहुत डरावना था।
मुझे तो लगा था मैं तुम लोगों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। हाँ, वो सारे राक्षस जो अभी थे, वह लगातार हमारा पीछा कर रहा है। तुम लोग अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? भागो, जल्दी भागो, बेतहाशा नहीं भाग सकते। कोहरा बहुत गाढ़ा है, दिशा का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। अगर तुम अभी बाहर भागे, बस राक्षस के जाल में फंस जाएगा। बचाओ, जल्दी आकर मेरी मदद करो। बचाओ, यह कैप्टन झाओ की मदद की पुकार है। जल्दी चलो। बचाओ, कैप्टन झाओ। ESTLY कप्तान झाओ, कप्तान झाओ। तुम दोनों तुरंत उनसे दूर हो जाओ। झो जेकाई और झाओ शुआंगर भी। अभी अभी STLY भी संक्रमित हो गया है। अरे, तुम बकवास कर रहे हो। साफ तो है कि तुम्हारी ही गलती है। शाओबाई, उस पर विश्वास मत करो। हमने अभी तुम्हें बचाया है। जल्दी हमारे साथ चलो, राक्षस आने ही वाला है। श्वेत, अब क्या करें? उनकी बातें, असली कौन है? अगर तुम सच में कप्तान हो, उस रात की बातें क्या तुम्हें याद हैं? मैं 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 देखो, आह, जल्दी जल्दी हमारे साथ चलो, राक्षस आने ही वाला है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी भागो। वे लोग, वे सभी। दीदी, छोटू, मुझे पता है तुम मेरे असली भाई नहीं हो, लेकिन वह चाहे कहीं भी चला गया हो, कृपया तुम अवश्य उसकी ओर से अच्छे से जीना। दीदी, हमेशा उसकी रक्षा करूंगी। दीदी, 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 दीदी। जल्दी भागो, शहर वापस जाओ, जाकर सबको बताना। उन्हें किसी भी हाल में शहर में घुसने मत देना। जल्दी करो।
तुम सब अजीब कीड़े हो। मैं तुम्हारे साथ खत्म हो जाऊंगा। आह! बच्चे, मैं अनुसंधान संस्थान का निदेशक हूं। इस समय 3 अनुसंधान दल लगातार तियानन रहस्य क्षेत्र में गायब हो गया है। तुम वैज्ञानिक दल के एकमात्र बचे हुए सदस्य हो। कृपया मुझे जल्दी बताओ, तियानन रहस्यमय स्थान आखिर हुआ क्या था? कृपया मुझे जल्दी बताओ, तियानन रहस्यमय स्थान आखिर हुआ क्या है? जल्दी चलो। बात ऐसी ही है। यह एक तबाही है। लेकिन सब खत्म हो गया। शुक्रिया, तुमने इसे रोका। दुनिया को तबाह करने वाली विनाशलीला। सारे देशवासी तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। अच्छे से आराम करो।